actually I will cover web development. Okay everyone, so in web development I will cover 3 topics. The first one is what? The first one is HTML, CSS, second one, and the third one is JavaScript. So these are the 3 topics that I will cover in this whole subject. You can see this is the add-on subject. Clear? So before starting HTML, that is web development course, so you have to understand basic components, basic things about the internet. Okay, so first one is what? That is what is it? Sir. Yes please सर एक वेटिंग है. so one waiting. So नेक्स्ट टाइम से आप लोग 5 मिनट से 10 मिनट के अंदर आप लोग सब ज्वाइन हो जाएंगे. ठीक है, जैसे टाइम कितना है आपका 4 है ना, तो 4 से 4 बजे के 4-5 तक आप लोग ज्वाइन हो जाएंगे. कोशिश करना है 4 से 5 या फिर 10 तक एटलीस्ट. ठीक है, चलिए. सो नाउ 16 स्टूडेंट्स आर देयर, इसमें से कुछ कॉमन भी है ना. चलिए, तो इसमें हम कवर करने वाले 3 टॉपिक के बारे में. जो फर्स्ट टॉपिक हमारा है वो क्या है? बेसिक्स, जो इंटरनेट है ना. तो मैंने बताया HTML, CSS बताया और जावास्क्रिप्ट बताया, लेकिन इससे पहले एक्चुअली आप लोगों को मैंने देखा है कि बहुत सारे को इंटरनेट के बारे में बेसिक चीजें जानकारी नहीं है, नॉलेज नहीं है. और यदि मैं स्टार्ट कर देता हूँ वेब डेवलपमेंट तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया आप लोग. तो कुछ कंपोनेंट, ज्यादा नहीं, शॉर्ट में एक थोड़ा सा ओवरव्यू करेंगे हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक का, कि जैसे इंटरनेट क्या होता है, व्हाट इज www, व्हाट इज वेब ब्राउजर, व्हाट इज वेब पेज, व्हाट इज वेबसाइट, व्हाट इज सर्च इंजन, what is URL. So these things I will discuss before starting the web development topic. So it will take 2 or 3 classes at least. Clear everyone? So किसी को डाउट है तो आप लोग पूछिए. ऑनलाइन में जिन्हें भी कुछ डाउट होगा हैंड रेज करेंगे. क्लियर एवरीवन? Yes, sir. ओके, या फिर अनम्यूट करने के बाद, हाँ, जब कुछ नहीं हो काम तो आप अनम्यूट कर ले अपने आप को. क्लियर? सो लेट्स सी what is internet. Anyone please? What is internet? So I am going to share my screen. जो यहाँ पे है वो तो सुन ही रहे हैं, जो बच्चे ऑनलाइन हैं उनके लिए मैं शेयर कर देता हूँ. So visible है सबको? Yes, sir. Okay. The first topic is what? तो वेब डेवलपमेंट में हम क्या डिस्कस करेंगे? मैंने बताया था आपको अभी जस्ट 3 टॉपिक मैंने बताया था. फर्स्ट HTML, सेकेंड दैट इज CSS, थर्ड वन इज JavaScript. Clear? So now, as I told you, I will cover some important points before starting the web development, because that will provide you the platform or the foundation for web development. Clear everyone? So now the first one is, I would like to ask you from online student as well as offline student, what is internet? What is internet? What is internet? Second, internet is as like network yes, which provides. yes please. सर इंटरनेट एक मीडियम है थ्रू विच वी कैन कनेक्ट थ्रू ओवर द वर्ल्ड. Yes, very good. And next one, और कोई ट्राई करेंगे तो बताइए. ऑफलाइन? यस. देखिए एटलीस्ट होता क्या है ना, देखिए आपको जो भी कभी कभी क्या होता है ना, बच्चे को पता होता है लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं होता कि हम बोले कहीं गलती हो जाए. तो ऐसा नहीं सोचना है. आप देखो मैं यहाँ पे क्यों बैठा हूँ, इसीलिए ना कि आपके अंदर जो चीजें अच्छाई है उसको मैं और अच्छा करूँ, और आपके अंदर जो भी चीजें मान लीजिए कुछ ऐसे चीजें डाउट हैं उसको मैं क्लियर करूँ. तो पहले आप बताओगे तब तो मैं समझूंगा क्या डाउट है या कहाँ गलतियां आप कर रहे हो, मिस्टेक्स कर रहे हो. सो दैट्स व्हाई
जब भी मैं कुछ पूछूं तो एटलीस्ट आप सबको रिप्लाई देना होगा, जो भी हो। ये आपको सोचना है कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, बस उससे रिलेटेड होना चाहिए जो भी आपके मन में आइडिया है। आपको पता है ना, किसी भी चीज को करने का बहुत सारा मेथड हो सकता है, तो सबके अंदर अलग अलग आइडिया हो सकता है किसी का आइडिया बहुत अच्छा हो। तो इसीलिए आप लोग एटलीस्ट ट्राई करो कि जो भी मैं पूछूं एटलीस्ट कोशिश करो हर कोई जवाब दे उसको, जितने भी लोग हैं। जो भी आपको लगता है कि हमारे पास जो भी नॉलेज है उसके बारे में, वो जवाब दे आप लोग, ठीक है, जब मैं पूछता हूँ एटलीस्ट। तो इससे क्या होगा ना, इंटरेक्शन भी अच्छा होगा और आपको भी फायदा होगा और आपके फ्रेंड को भी फायदा होगा। कुछ चीजें ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपके पास है, तो आपके फ्रेंड के बीच में भी शेयर कर सकते हो, तो क्या फायदा हो, वो भी जानेगा ना, हाँ चलो मेरा फ्रेंड एटलीस्ट इतना जानता है ना। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू बी इंटरेक्टिव व्हेन आई विल टीच यू। क्लियर एवरीवन? सो कोशिश कीजिए। तो अभी मैंने पूछा इंटरनेट, अब ये बताओ कितने लोग ऐसे हैं जो इंटरनेट यूज कर रहे हैं अभी? यस सब यस। ऑल्सो। बट मैंने जब पूछा व्हाट इज इंटरनेट, देन कितने लोग ने आंसर किया? यस, 2 लोग। ठीक है, वेरी गुड। बिल्कुल बिल्कुल, और कोई ट्राई कीजिए। यस, ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट। यस सर। यस प्लीज। इंटरनेट एक ग्लोबल कंप्यूटर नेटवर्क है जो कि हम लोग को प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन, या कुछ भी हम लोग इंटरनेट से सर्च करते हैं उसके थ्रू हम लोग को प्रोवाइड करता है। बिल्कुल बिल्कुल, यानी सिंपल सी बात, जितने भी सर्विसेज हैं, इंटरनेट के सर्विसेज हैं, जैसे आप देखते हो किसी वेबसाइट विजिट करना या व्हाट्सएप फेसबुक, कुछ भी चीजें हैं, जो भी चीजें हैं, ईमेल, या आजकल आप कम्युनिकेशन करते हो, वीडियो कॉलिंग, जो भी चीजें हैं, ऑल आर बेस्ड ऑन इंटरनेट। यस और नो? सो इंटरनेट के बेस पे ही होता है। तो सबसे पहले इंटरनेट के बारे में पता तो होना चाहिए ना हमें, क्योंकि वेबसाइट आप बनाने जाओगे, आप वेब पेजेस बनाओगे, तो कोई पता पूछेगा आपसे व्हाट इज इंटरनेट, ये बताओ, तो फिर आप प्रॉब्लम है ना। तो सिंपल बच्चों ये समझिए, इंटरनेट क्या है, एक तरह का इट इज अ ग्लोबल इंटरकनेक्शन ऑफ नेटवर्क्स है। इट इज अ ग्लोबल इंटरकनेक्शन ऑफ नेटवर्क्स टू शेयर द डेटा एंड रिसोर्सेस बिटवीन द कंप्यूटर्स। ठीक है, बिटवीन द कंप्यूटर्स। क्यों नेटवर्क है, कैसा नेटवर्क है? ये ग्लोबल इंटरकनेक्शन ऑफ नेटवर्क है, मतलब बहुत सारे नेटवर्क का ये क्या है, ग्लोबल इंटरकनेक्शन है। क्यों कनेक्शन होता है? क्योंकि जब जब भी डेटा आप शेयर करना चाहते हो, तो उसी के लिए हम क्या करते हैं, इंटरनेट का यूज करते हैं। जैसे आप वीडियो कॉलिंग करते हो, वो भी एक तरह का कम्युनिकेशन ही हुआ ना, रिसोर्स शेयरिंग हुआ ना। आप व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज करते हो, आप कुछ रिसोर्स शेयर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? यस और नो? ऑनलाइन स्टूडेंट प्लीज। ये आप लोग का वीडियो यस ऑफ, सर। यस सर। व्हाई इज योर वीडियो ऑफ? प्लीज ऑन योर वीडियो। सर डेटा नहीं है सर। दिस इज यू नो तरह का, ये आपका वो हो गया, क्या कहते हैं उसको, बहाना, या फिर इस तरह का जो भी बोली। सर सुबह से सर ये 5वां क्लास है सर। ओके ओके, सो इसका कुछ कीजिए, अच्छा रहेगा, ठीक है आपके लिए। और देखिए, स्पेशली इंटरनेट मैंने बता दिया, तो एक टर्म हमने यूज किया यहाँ पे कि व्हाट इज, जैसे मैंने क्या बोला, इंटरकनेक्शन ऑफ नेटवर्क। तो आई होप आपको पता होगा नेटवर्क क्या है। कितने लोगों को पता है नेटवर्क के बारे में, व्हाट इज नेटवर्क? तो नेटवर्क सिंपली क्या है? हाँ, नेटवर्क भी क्या है? कनेक्शन ऑफ मल्टीपल कंप्यूटर इज कॉल्ड नेटवर्क। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, द इंटरकनेक्शन ऑफ यस सर, इंटरकनेक्शन। thousands you can say, और द मैनी कंप्यूटर्स कह सकते हो, उसका जो कनेक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं, थाउजेंड्स कह सकते हो, मिलियंस कह सकते हो, है ना। 2 भी कंप्यूटर हो सकता है, उसका भी नेटवर्क हो सकता है ना। 4 का भी हो सकता है, यस 10 सर। का भी हो सकता है, या थाउजेंड्स भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकते हैं। तो इसके कलेक्शंस को हम क्या कहते हैं, इसके इंटरकनेक्शन को कहते हैं हम लोग नेटवर्क है। क्लियर है एवरीवन? तो नेटवर्क आपको पता होगा कि आपने Yes, sir. फंडामेंटल में पढ़ा होगा, देयर आर 3 काइंड ऑफ नेटवर्क, बेसिकली 3 तरह के होते हैं।
और बहुत सारे टाइप हैं, पेन है, सेन है, बहुत सारे, लेकिन बेसिकली जो हम कैटेगराइज करते हैं Yes, sir. दैट इज 3 टाइप। यस और नो? द फर्स्ट वन इज व्हाट? द Yes. फर्स्ट वन इज, तो आप LAN. इधर देखिए, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे। तो नेटवर्क कितने टाइप होते हैं नेटवर्क के? 3 टाइप होते हैं। एक आपका लैन होता है, मैन होता है, Can. एंड No, sir. Can. Man. वैन। लैन क्या होता है बच्चों? यस और नो? Local area network. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क? Yes, sir. यस प्लीज, व्हाट Sir, इज द मीनिंग ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क? सर हाँ, यदि हम लोग को किसी एक छोटे से ऑर्गेनाइजेशन के लिए नेटवर्क मल्टीपल कंप्यूटर को कनेक्ट करना है तो SAN यूज कर सकते बिल्कुल, तो उसको ऐसे बोलेंगे हम, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन भी area कह सकते हैं, किसी ऑफिस बोल सकते हैं, या कोई बिल्डिंग बोल सकते हैं, ऐसा, ठीक है? हैं। Yes, sir. मान लीजिए किसी पार्टिकुलर बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं और उसको आपस में हमने कनेक्ट कर रखा है, सो दैट इज अ लोकल एरिया नेटवर्क। सो इफ वी LAN. हैव अ बिल्डिंग, इफ यू हैव अ ऑफिस, in that office you are trying to connect all the computers। मान लीजिए आप SBI ब्रांच में जाते हो, बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं वहां पे, जितने भी Yes, स्टाफ sir. होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं, वो सारे क्या होते हैं? आपस में कनेक्टेड होते हैं। Connected होते Yes हैं। or no? So that Yes, sir. that interconnection of computers within a office, or you can say in a building, is called LAN। Clear everyone? Yes, sir. और लिमिटेड, यदि आपसे कोई पूछे ना, कभी कोई पूछता कि रेंज क्या होगा बताओ, मीटर में, किलोमीटर में, इस तरह का बताओ, तो आप बताओगे जनरली 100 मीटर के रेंज में जितने भी कंप्यूटर्स आप कनेक्ट, जनरली अब 2 मीटर 4 मीटर आगे पीछे तो हो सकता है, लेकिन जनरली एक होता है ना एवरेज जो बोलते हैं, Yes, sir. तो 100 मीटर कवरेज में जितने भी कंप्यूटर्स कनेक्ट करोगे आप, उसको एक लैन बोलेंगे हम। क्या बोलेंगे? LAN. लैन, ठीक है? अब देखिए, लैन बोलते हैं। अब सिंपल चीजें नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट कंप्यूटर क्या है, टाइप क्या है आपका नेटवर्क का? मैन। Man. दैट इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अच्छा, इसमें BCA PTU वाले हैं ना, कुछ बच्चे लगते हैं, Yes, sir. पहले भी मैंने उनको देखा है। अच्छा चलो कोई नहीं, है ना? आप लोग, मैं फर्स्ट क्लास अटेंड कर रहा हूँ आप लोग, ओके। Yes, sir. तो मैंने क्या बोला अभी आपको? मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। सो व्हाट इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क? सर यदि एक सिटी में सर मेट्रो हाँ। सिटी। यस, एक किसी सिटी के अंदर मान लीजिए बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क हो सकते हैं, यस सर, और उसको हम कनेक्ट करते हैं आपस में, तो उससे भी एक नेटवर्क बनेगा ना, यस सर, वही से मैंने कहा। नेटवर्क ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क होगा, दैट इज कॉल्ड sir. मेट्रोपॉलिटन। तो एक्चुअली क्या होता है, किसी सिटी के अंदर, किसी सिटी, मेट्रोपॉलिटन सिटी या कोई सिटी, जैसे पटना का एग्जांपल मैं लेता हूँ, तो पटना में मान लीजिए जितने भी आपके SBI के ब्रांचेस होंगे, SBI के हेड ब्रांचेस होंगे, है ना, और उसके जितने भी ब्रांचेस आपस में कनेक्टेड होंगे या नहीं होंगे? यस सर। तो अब मान लीजिए कोई ब्रांच हो सकता है आपका दीघा में हो, कोई ब्रांच हो सकता है दानापुर में हो, कोई ब्रांच ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए पाटलिपुत्रा कॉलोनी में हो, और कोई ब्रांच ऐसा हो सकता है कि कंकड़बाग में हो। दैट मीन्स कि अलग अलग जगह ब्रांचेस हैं, और उसको तो सब जगह अपना अपना लोकल एरिया नेटवर्क होगा, और वो सारे को यदि हम कनेक्ट करना चाहते हैं हेड ब्रांच से, तो क्या कहलाएगा वो? मैन सर। तो वैसे वैसे लोकल एरिया नेटवर्क का जो कलेक्शन होता है, इंटरकनेक्शन होता है, उससे हम क्या बोलते हैं? मैन। बट जनरली इट कवर्स अ सिटी, है ना, सिटी। दैट मींस यू कैन से द एरिया विल बी 100 किलोमीटर, यानी जब भी आप जहां पे हो वहां से आप 100 किलोमीटर का रेडियस ले लो, ठीक है? एक सर्कल एज्यूम करना है, एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, तो उस रेंज में जितने भी कंप्यूटर को आप कनेक्ट करना चाहते हो, कनेक्ट करोगे, दैट विल बी अ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। क्लियर एवरीवन? यस सर। आर यू राइटिंग ऑल दिस पॉइंट्स? यस सर। यस सर। Okay, so this is what local area network. Now, sorry, metropolitan area network. Next one is what? Wide area network. Wide area network, that is the biggest network or the largest network, you can say. क्यों largest बोल सकते हैं? कि LAN से बड़ा कौन था? मैन से भी बड़ा नेटवर्क क्या होगा? ऐसे ऐसे बहुत सारे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को हम कनेक्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा वो? वैन हो जाएगा, दैट इज वैन हो जाएगा एरिया नेटवर्क। क्लियर है एवरीवन? यस सर।
wide area network. So generally, it covers different cities, different states, and different countries also. Clear, everyone? It connects Yes, sir. the computers or the networks of different cities, different states, और different countries also. जनरली आप कह सकते हो कि वर्ल्ड वाइड में यदि आपको सबको कनेक्ट करना है तो वो क्या हो जाएगा, वैन हो जाएगा. पूरे दुनिया में जितने भी कंप्यूटर को कनेक्ट कर लो, आप नेटवर्क बना लो, वो क्या हो जाएगा आपका वाइड एरिया नेटवर्क. आप यस प्लीज. यस, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? So please mute who is talking. एटलीस्ट आप लोग ध्यान रखें कि जब भी हम आप लोग नहीं बोल रहे हो तो एटलीस्ट म्यूट करके रखा करो, ठीक है? अब बच्चे तो हो नहीं, है ना? छोटे बच्चे हो नहीं? चलिए, नो सर. ओके. सो नेक्स्ट वन इज व्हाट. तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा. अब देखिए, उसी वाइड एरिया नेटवर्क का जो एग्जांपल होता है दैट इज कॉल्ड इंटरनेट. क्या बोलते हैं उसको? इंटरनेट. So simply you can say internet is some kind of wide area network. क्योंकि आप इंटरनेट के हेल्प से आप क्या करते हो, ऑल ओवर वर्ल्ड से कनेक्ट हो सकते हो ना, फेसबुक से, व्हाट्सएप, जैसे भी हो कनेक्ट हो सकते हो ना. एक मीडियम देता है ना, इंटरकनेक्शन देता है आपको. सो सिंपली यू कैन राइट व्हाट यू कैन राइट कि इंटरनेट is the global interconnection of network. Clear, everyone? So internet is the global interconnection of networks. To share, ऐसे भी लिख सकते हैं इसमें, to share data and resources among the computers connected in networks. क्लियर है अभी? तो जनरली जो ग्लोबल इंटरकनेक्शन होता है किसका, नेटवर्क का, उसमें कहीं भी कोई कंप्यूटर होंगे और वो आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कोई डेटा शेयर करना चाहते हैं और कोई रिसोर्स शेयर करना चाहते हैं, देन दे विल यूज इंटरनेट. क्लियर एवरीवन? प्लीज ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कंफर्म. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So I hope everything is clear. Yes, sir. So now, so this is basic definition or simple definition of internet. Now come to the second point, that is WWW. That is called World Wide Web. Full form is what? World Wide Web. World Wide Web. Or simply sometimes it is known as web only. क्या बोलते हैं इसको? वेब. वेब है ना, सिंपली इसको क्या Yes, बोलते हैं? वेब. वेब मींस इंटरनेट का ही पार्ट है, एक तरह का इंटरनेट ही हुआ आपका. अब देखिए बेसिक डिफरेंस है दोनों के बीच में, इंटरनेट और डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू के बीच में बेसिक डिफरेंस है. क्या डिफरेंस है? देखिए, जैसे देखिए डब्ल्यूडब्ल्यू होता क्या है? इट इज अ इंफॉर्मेशन स्पेस है. क्या है ये? इंफॉर्मेशन स्पेस है. ठीक है बच्चों, इंफॉर्मेशन स्पेस है कैसा? जहां से हम कुछ डेटा को रिट्रीव करते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन को गेन करते हैं, कुछ सर्च करते हैं, है ना, कुछ सर्च करते हैं अपने कंप्यूटर में के हेल्प से. जैसे मान लीजिए आपको महात्मा गांधी पे कुछ ऐसे लिखना है,
आप महात्मा गांधी के बारे में कुछ चीजें आप क्या करोगे, इंफॉर्मेशन एक्सेस करोगे ना, Yes, उसको sir. जैसे लिखोगे डेटा, या मान लीजिए आपका क्विज कंपटीशन होने वाला है किसी टॉपिक पे, तो आप क्या करोगे, प्रिपरेशन करोगे ना। Yes, sir. तो कहीं से डेटा डेटा तो अभी ये तो अभी ऑनलाइन है ना, बट अभी से एज्यूम कीजिए बिफोर 10 इयर्स और 15 इयर्स बिफोर, एज्यूम कीजिए उस समय इंटरनेट इतना फेमस था क्या, नहीं था। तो No, उस sir. समय यदि आपको सपोज उस समय यदि आप पढ़ते, उस समय सपोज कीजिए कि आप बीसीए में होते और आपको किसी टॉपिक की जरूरत पड़ती, किसी इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती, किसी टॉपिक को सर्च करना होता आपको, इंफॉर्मेशन गेन करना, तो क्या करते हैं आप, लाइब्रेरी जाते हैं ना। क्यों लाइब्रेरी जाते हैं, क्योंकि लाइब्रेरी में आपके सब्जेक्ट के बहुत सारे बुक होंगे वहां पे, और उसमें से आप देखोगे कौन सा बुक आपके लिए रिक्वायरमेंट है, उस बुक को ओपन करोगे, देन वहां सर्च करना स्टार्ट करोगे। तो सिंपली यू कैन से कि लाइब्रेरी है क्या बच्चों, दैट इज अ इंफॉर्मेशन स्पेस हुआ, यस और नो। Yes, sir. कौन सा इंफॉर्मेशन, उस जमाने का इंफॉर्मेशन स्पेस था। बट नाउ दिस डे हम लोग जो इंफॉर्मेशन कहाँ से एक्सेस करते हैं बताओ, Internet, sir. तो कहीं ना कहीं एक प्लेस होगा ना जहाँ पे डेटा स्टोर होगा, कोई ना कोई ऐसा Yes, लोकेशन sir. होगा, उसी लोकेशन को, उसी इंफॉर्मेशन स्पेस को हम क्या कहते हैं, www कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, www। www. आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। Yes, sir. सिंपल डेफिनेशन है, आई एम नॉट गोइंग इन वेरी डेप्थ यू नो और कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन, मैं बस सिंपल डेफिनेशन ताकि आपको समझ में आए इसीलिए मैं बता रहा हूँ, क्लियर, क्योंकि समझना ज्यादा जरूरी है ना। तो देखिए यू कैन राइट लाइक दिस, you can write like this, www is an information space where documents or other resources can be identified with what, can be identified by what, URL, by URL। नाउ तो इसको शॉर्ट में ब्रैकेट में लिख लीजिए, आपको एड्रेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये एड्रेस होता है, यूनिक एड्रेस होता है, क्या होता है, यूनिक एड्रेस। मतलब जो भी रिसोर्सेस इंटरनेट पे अवेलेबल हैं उसका कुछ ना कुछ एड्रेस होगा तभी तो वहां एक्सेस कर पाएंगे। तो जितने भी आपके इंटरनेट पे या ऐसे कह सकते हो वर्ल्ड वाइड वेब पे जो इंफॉर्मेशन स्पेस है, जहाँ पे आपका डेटा रिसोर्सेस अवेलेबल है, जहाँ से आप सर्च करते हो, तो वहां पे हर एक डेटा का अपना एक क्या होगा, एक एड्रेस होता है, वो क्या होता है, यूनिक होता है। हर एक रिसोर्स का अपना एक एड्रेस होता है जो क्या होता है, यूनिक होता है, क्लियर। सो दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड यूआरएल। तो मैं बताऊंगा यूआरएल क्या होता है, और भी बस इतना समझ लीजिए पहले, अभी कोई डाउट है तो बताइए। No doubt, sir. ओके, सो नाउ कम टू द, तो सिंपल सी बात है, एक तरह का इंफॉर्मेशन स्पेस है कौन, www, और एक तरह का इंटरनेट ही कह सकते हैं। ये कहाँ अवेलेबल है, इंटरनेट पे ही अवेलेबल है ना। तो एक तरह का इंटरनेट का ही ये पार्ट हुआ। आपने कभी देखा होगा जब आप कोई वेबसाइट ओपन करते हो तो क्या मिलता है आपको, जैसे आप कुछ भी, आपको मान लीजिए सीमेज का ही वेबसाइट ओपन करना है, आप क्या करते हो, सीमेज.in लिखते हो, www.simej.in लिखते हो या नहीं, क्यों लिखते हो, www आपने क्यों लिखा, क्योंकि आप बताना चाह रहे हो किसको, ब्राउजर को की हेल्प से कि हम इस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना चाहते हैं, और कहां से करना चाहते हैं, www से करना चाहते हैं, क्लियर। सो दैट्स व्हाई वी राइट www। सो ये सिंपल चीजें हैं, मैं एकदम बेसिक चीजें मैं बता रहा हूं। नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज URL। मैंने अभी क्या बताया था, URL एंड व्हाट इज URL। अभी मैंने बताया कि
जैसे मैं एग्जांपल आपको लैपटॉप है आपका, ओपन है क्या सबका? चलिए देख लीजिए, सब लोग बैठ जाइए वहां पे एक साथ होगा तो, क्योंकि मैं कुछ स्क्रीन डिस्प्ले कर रहा हूँ इसीलिए, है ना। यहाँ पे चलिए काम नहीं कर रहा है इसीलिए। चलिए नेक्स्ट, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ बच्चों। एक मिनट, चलिए विजिबल है सबको बताना, यस सर। क्या विजिबल है? गूगल। गूगल। अब देखिए, जैसे सिंपल सी बात है, हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, कुछ भी। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इमेज ऑफ गांधी जी, ठीक है, मैंने लिखा इमेज ऑफ गांधी जी, सर्च किया। अब देखो, तो यहाँ जब जैसे इमेज, मैं किसी एक इमेज पे क्लिक करता हूँ, क्लिक किया मैंने, कुछ यहाँ पे आपको एड्रेस बार में कुछ दिख रहा है, आपको गौर से देखिए। यस सर। सर नेट स्लो है इसलिए आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा होगा, देखिए दिख रहा है ना। उसको सबसे लेफ्ट में आइए आप, क्या मिला आपको, देखिए www मिला। यस और सर। देखिए ये पूरा एक एड्रेस हो गया, किसका एड्रेस हो गया, ये उस रिसोर्स जिस पिक्चर को हमने अभी क्लिक किया है ना, उसका एक एड्रेस हो गया, है ना। वैसे ही मान लेते हैं, आप ऐसा करो, आप लिखो अपना www, या फिर मैं ऐसे लिखता हूँ सीमेज, केवल मैं देखो सीमेज लिखूंगा, मैं सीमेज.in लिखा, एंटर करता हूं। अभी देखो क्या होगा, ओपन हुआ। एक चीज और देखो आप गौर से, अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखो दिखा आपको कुछ यहाँ पे, यस सर। क्या लिख, ऑटोमेटिक क्या आ गया वहां पे, https उसके बाद से www। ये www.cms.in। वही चीजें हैं कि हम वहां से उसको एक्सेस करना चाह रहे हैं, किसको, क्योंकि ये जो वेबसाइट है वो भी कहीं ना कहीं आपके, इसका जो रिसोर्सेस है कहीं ना कहीं अवेलेबल होंगे इंटरनेट पे, तो वहां से हम इसको एक्सेस करना चाह रहे हैं। और उसका एड्रेस है क्या, अब इस वेबसाइट का एड्रेस क्या हो गया, www.cms.in। क्लियर? तो अब मैं होम पे क्लिक करता हूं, देखो ये होम का ही एड्रेस हो गया। मैं आपको कोर्सेस पे, इस पे देखो, मैं अभी यहाँ पे कोर्सेस पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं कोर्सेस पे क्लिक करूंगा, देखो दो ऑप्शन है, अभी मैंने सेलेक्ट किया, मान लेते हैं BCA सपोज। तो देखो ये जो रिसोर्स अभी आप इंफॉर्मेशन गेन कर रहे हो, किसका देख रहे हो इंफॉर्मेशन, BCA का है। अब देखो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, तो अब इस यहाँ तक पहुंचने के लिए ये एड्रेस हुआ या नहीं हुआ, बताओ, पूरा एड्रेस हुआ, उस लोकेशन का, उस रिसोर्स का एड्रेस हुआ। तो जितने भी रिसोर्स अवेलेबल हैं उसका अपना एक यूनिक एड्रेस होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, URL कहते हैं। और ये www क्या है, ये बताता है कि हमें इंटरनेट में जो इंफॉर्मेशन स्पेस है वहां से हमें ये चीजें, डेटा चाहिए। क्लियर? सो आई होप आपको क्लियर होगा। तो लेट मी राइट समथिंग, जस्ट मिनट, द डेफिनेशन ऑफ व्हाट, URL। URL, सो URL का डेफिनेशन क्या लिखोगे बताओ, URL is a, or you can write like this, just minute, you can write like this, every, or you can write as a web page, a web page, a web page, comma, website or other resources, other resources on internet, और यू कैन राइट www, क्या लिख सकते हैं उसको, या वेब, क्या लिख सकते हैं आप, वेब, सिंपली क्या लिख सकते हैं इसको, वेब। is identified
by some unique address, some unique address. That is called what? URL. Clear? Online students, please confirm. Yes, sir. Yes, sir. So offline. Clear? Now the point is, now see, what is the full form? Uniform resource locator. As I told you, what is the full form? Uniform resource locator. Uniform. So what is the meaning of uniform? Why it is uniform? सर इसका एक रिसोर्सेस का एक ही एड्रेस होता है। Locator, uniform resource locator. It means that यदि हम किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं cms.in, तो ये बताओ वहां पे आपको किसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगा? ओनली cms का। आप अमेजन पे जाओगे तो आपको शॉपिंग से रिलेटेड जो भी है इंफॉर्मेशन मिलेगा। आप क्लिकबज साइट पे जाओगे, आपको कैसा इंफॉर्मेशन मिलेगा? क्रिकेट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो सिमिलरली जब आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हो और जिस तरह का वेबसाइट है उसी का इंफॉर्मेशन वहां मिलता है, कोई अदर इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा ना। आप क्लिकबज पे जाओगे तो आपको हॉकी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा, आपको फुटबॉल के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा, या सुनो, आपको उसी टॉपिक के बारे में जो चीजें जानकारी उसके बारे में वो सारी चीजें वहां पे मिलेगी। तो वो इंफॉर्मेशन क्या यूनिफॉर्म होती है, किसी पार्टिकुलर चीज के बारे में होती है ना, इसीलिए इसको यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बोलते हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स मतलब उस साइट पे उस एड्रेस पे जाओगे तो उसी से सिमिलर, उसी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिलने वाला है। क्लियर? सो दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्लियर एवरीवन? If Yes, clear, sir. then thumbs up. Yes, sir. If all the topics that I have taught you is clear, then just thumbs up. सर सब क्लियर है सर अभी? Thumbs up करने में कोई दिक्कत है? नो सर। चलिए फटाफट कीजिए। Only one thumbs up. It means that yes, two. It means बाकी बच्चे नहीं है क्या? सारे लोग वीडियो ऑन करेंगे 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए बस, जस्ट मिनट। बाकी बच्चे कहाँ हैं? यशवंत, यस क्लियर। अमन, हु इज अमन? ओके, ठीक है, चलिए। सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। सो इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। एनी डाउट? जितना मैंने बताया अभी, कोई भी डाउट है तो बताओ। So now we don't have doubt. Okay, okay. So everything is clear? Offline students, Yes, please sir. confirm. Because everything that I am going to teach you, I will ask also. So जैसे ही मैं आपको ये बेसिक चीजें मैं कंप्लीट करूंगा, then I will take a test, oral test, and I will ask all the topics that I have taught you. Clear? So if you have Yes, any sir. problem, any doubt related to the topic that I am going to teach you, so you can ask. So right now, anyone having any doubt, you can ask. So I think there should not be any doubt. So if you have, you can ask, please. Online or offline, anyone, please. Clear. So now come to the next point. If there is no doubt, then come to the next point. So the point number 4, that is web browser. That is, so before going to web browser, I would like to discuss some important point also. Clear? What we need or the requirements, basic requirements. Basic requirements
to use what? To use इंटरनेट। मोबाइल क्यों आप ओपन क्या कर रहे हो आप? मोबाइल जब लैपटॉप भी ओपन किया हो तो एटलीस्ट ध्यान से सुनो ना क्या बता रहा हूँ। ऐसे तो यही चीजें हैं, अभी कोरोना नहीं होता तो अभी तक मोबाइल लेना भी अलाउ नहीं होता। तो उसका पॉजिटिव में यूज कीजिए, अच्छा रहेगा। ठीक है, बेसिक रिक्वायरमेंट टू यूज इंटरनेट। बताइए क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट चाहिए हमें? फर्स्ट थिंग दैट वी नीड इज व्हाट? कंप्यूटर सिस्टम। और एनीथिंग? मोबाइल, कंप्यूटर मोबाइल सेम ही चीजें हुआ भी ना। आजकल आप कंप्यूटर बोलोगे तो दैट इज मोबाइल ऑल्सो। क्यों? वो सारे फैसिलिटीज अवेलेबल हैं लगभग जो कि एक कंप्यूटर में होना चाहिए। सो दैट्स व्हाई सिमिलर। जब हम सिस्टम की बात करते हैं दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट बोथ द कंप्यूटर एज वेल एज मोबाइल ऑल्सो। सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट वी नीड नेक्स्ट? Before internet connection, yes, we need some kind of telephonic line connection. Telephonic connection you can say. So that is telephonic line. मैं बताता हूँ क्यों टेलीफोनिक लाइन बोलते हैं इसको। टेलीफोनिक लाइन, जस्ट मिनट। टेलीफोनिक लाइन, क्लियर? So third one is ISP. Internet service provider. Very good. The fourth one is modem or NIC card. Next one, fifth, web browser. Very good. मतलब आपने क्लास किया कहीं से या मेरा ही क्लास किया है फिर से दोबारा? ओके ओके ओके, इट्स कॉमन, इट्स कॉमन, यस नो, इट्स कॉमन फॉर ऑल। जो भी फैकल्टी पढ़ाएंगे आपको यही चीजें बताएंगे, ये कॉमन है। चलिए, तो कंप्यूटर मोबाइल में कोई डाउट नहीं है। देखिए इसमें जो जितने भी आपने स्टार्टिंग वाले देखे हैं ये सारे फिजिकल चीजें हैं, ये सॉफ्टवेयर है। अब जैसे मैंने बोला कंप्यूटर मेरे पास है, मोबाइल भी है, बट वी कैन नॉट यूज इंटरनेट सर्विसेज बिकॉज इफ वी डोंट हैव एनी टेलीफोनिक लाइन कनेक्शन। तो अभी मान लीजिए हम लोग जो सिम यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं बच्चों? सिम यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं हम लोग? सिम यूज करते हैं। तो वो जो सिम यूज करते हैं दैट इज व्हाट? वही टेलीफोनिक लाइन। अभी ना, अभी इससे पहले क्या होता था? वायर वाला तार होता था, आपने टेलीफोन देखा होगा, एक टेलीफोन एक्सचेंज से वायर, एक्चुअली वायर आती थी और वो हमारे फोन में इंसर्ट होता था, देन हम टेलीफोन यूज करते थे। तो वो बहुत पुरानी जमाने की बात है, आज से कम 10 साल पहले ऐसा होता था। अभी भी होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत लिमिटेड होता है। उसी की जगह पे अभी हम क्या यूज करते हैं? सिम, जो हमें टेलीफोनिक कनेक्शन प्रोवाइड करता है। क्लियर? तो एक टेलीफोन तो पहले वायर्ड होता था, अब वायरलेस हो गया, बस अंतर यही है ना। अब हम लोग टावर से कनेक्टेड होते हैं सिम के थ्रू, यस ना। सो दैट इज अ टेलीफोनिक कनेक्शन। आप किसी भी नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं, चाहे आप जियो का सिम है जियो के नेटवर्क से होंगे, आप एयरटेल है तो एयरटेल के नेटवर्क से होंगे, एंड आप यदि किससे हैं, वोडा से है तो वोडा के नेटवर्क से होंगे। सो दैट इज कॉल्ड टेलीफोनिक लाइन। जो भी है आपके पास टेलीफोनिक लाइन होना चाहिए। यदि अब आप ये चीजें होने के बाद अब आप इंटरनेट यूज करना चाहते हो तो आपके पास क्या होना चाहिए बच्चों? पैक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंटरनेट पैक होना चाहिए, यस और नो? इंटरनेट पैक होना चाहिए। अब देखिए इंटरनेट पैक क्या होगा? जैसे आपके पास जो सिम है वही सिम होना चाहिए ना। जैसे आपके पास एयरटेल का सिम है तो आप क्या करोगे? कौन सा पैक करवाओगे? एयरटेल का ही पैक करवाओगे ना। यदि आपके पास जियो का सिम है, आप जियो का पैक करवाओगे। तो दैट इज अ इंटरनेट पैक है। वो कौन प्रोवाइड करता है? वो सर्विस वही इंटरनेट जो है सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड करता है। जैसे आप एयरटेल है तो आप एयरटेल का सिम यूज करोगे तो आपको वही डेटा पैक प्रोवाइड करेगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करेगा। आप जियो सिम यूज कर रहे हो तो आप जियो से खरीदोगे, ऐसा। सो दैट इज अ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। सिम भी उसी का होना चाहिए, देन आप इंटरनेट पैक उस पे है ना यूज करोगे, तभी आप इंटरनेट चला सकते हो। नेक्स्ट, मॉडेम एंड एनआईसी। क्या है मॉडेम? अभी तो यूज नहीं करते हैं, बहुत रेयरली यूज करते हैं, बट आज से 4 साल 5 साल पहले या 10 साल पहले, जियो से पहले मैं बात कर रहा हूँ,
जब 3G हुआ करता था, 2G 3G की बात। एंड एट दैट टाइम एक मॉडेम होता था, डोंगल जिसको बोलते थे, और उसमें सिम इंसर्ट करके हम उससे कनेक्ट कर क्या करते थे कंप्यूटर या लैपटॉप से। साथ में एक NIC कार्ड भी होना चाहिए। जब आप मॉडेम या कुछ यूज करोगे तो उसको रीड करने वाला एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए, हार्डवेयर होना चाहिए, जो आप जैसे लैन वायर में लगाऊंगा यहाँ पे लैन वायर, तो लैन वायर कनेक्शन करने वाला, ये तो इंटरनेट कनेक्शन इसके थ्रू आ जाएगा, मेरे कंप्यूटर में यूज करना है, बट उसके बीच में एक होना चाहिए ना जो उसको सही से वो क्या कंबाइन करेगा, कनेक्ट करेगा कंप्यूटर से उस लैन वायर को। तो उसके लिए NIC कार्ड यूज करते हैं, नेटवर्क इंटरफेस। ठीक है, तो ये चीजें हो गई, ये सब सारे हार्डवेयर हैं। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं वेब ब्राउजर की। अब इतना सारा चीज हमारे पास है, कंप्यूटर है, टेलीफोनिक लाइन भी हमारे पास है, इंटरनेट सर्विस भी प्रोवाइडर हमारे पास, मतलब कनेक्शन है हमारे पास, मॉडेम भी है, एवरीथिंग है हमारे पास। लेकिन यदि हमारे पास एक सॉफ्टवेयर नहीं है तो क्या हम इंटरनेट यूज कर सकते हैं? वो कौन सा सॉफ्टवेयर है ये बताओ पहले आप। यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज कंफर्म। तो क्रोम, यूसी ब्राउजर। हाँ, वेब ब्राउजर्स को बोलते हैं, है ना। यानी आपके कंप्यूटर में या मोबाइल में वेब ब्राउजर होना जरूरी है, तभी आप किसी वेबसाइट को, कोई गूगल पेज खोल सकते हैं, कुछ भी ओपन कर सकते हैं। यस और नो? सो दैट्स व्हाई ये चीजें मैंडेटरी चीजें हैं। वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर है जिसके हेल्प से अब ये वेब ब्राउजर है क्या, एक तरह का कह सकते हो आप, जैसे हेलीकॉप्टर एरोप्लेन की बात आप जानते हो, एरोप्लेन कहाँ लैंड होता है, उसको रुकने के लिए एक प्रॉपर प्लेस होते हैं जिसको हम एयरपोर्ट कहते हैं। वैसे हेलीकॉप्टर के लिए क्या होता है, हेलीपैड होता है, ट्रेन के लिए रेलवे स्टेशन होता है। सिमिलरली इफ यू वांट टू एक्सेस सम वेब पेजेस, websites or anything, any resources from the internet, then you need some kind of platform, and that platform is what? Web browser. That is in the form of software. वो क्या है आपका सॉफ्टवेयर। क्लियर है एवरीवन? ऑनलाइन स्टूडेंट प्लीज कंफर्म। यस सर। Okay, so this is what वेब ब्राउजर है ना। तो ये चीजें मैंडेटरी चीजें हैं जो इंटरनेट यूज करने के लिए हमें चाहिए। सो आई होप किसी को कोई डाउट नहीं यहाँ तक। अब No, बच्चे sir. बताओ कि किसी को भी कुछ एक्स्ट्रा इससे पूछना है तो आप बताओ, किसी को यहाँ तक कोई डाउट है? देखो, पूछना, यदि आपके अंदर 1% भी कोई डाउट है तो उसको पूछ लो, क्योंकि वो 1% डाउट यदि रह जाएगा तो आगे क्या है वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसलिए ऐसा है कि आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ लो प्लीज, कोई भी डाउट। NIC सर। हाँ, ये एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, हार्डवेयर के फॉर्म में होता है, ठीक है, जो कि आपने देखा होगा कभी कि जब कभी कभी वाईफाई से कनेक्ट नहीं करते हो, आप कनेक्ट करते हो लैपटॉप को या कंप्यूटर को तो कनेक्ट नहीं हो पाता है ना। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें एक कार्ड होता है, NIC कार्ड नहीं है आपका, है ना। या इंटरनेट कनेक्शन लगाओगे तो वो यूज नहीं कर सकते हो, क्यों? NIC कार्ड नहीं। तो वो कार्ड एक कनेक्शन करने के लिए जरूरी है। जैसे आप वाईफाई यूज करोगे तो वाईफाई से कनेक्शन आएगा ना, तो कनेक्शन स्टेब्लिश कौन करेगा? उस वाईफाई और हमारे कंप्यूटर के बीच में कोई होना चाहिए ना कंपोनेंट, उसी को हम NIC कार्ड कहते हैं। तो ये हो सकता है या तो फिजिकल कनेक्शन स्टेब्लिश कर सकता है या वायरलेस भी कर सकता है। क्लियर है एवरीवन? सो दैट इज कॉल्ड NIC कार्ड, Yes. एक तरह का हार्डवेयर है कह सकते हैं, ठीक है। सो ऑफलाइन स्टूडेंट्स प्लीज raise your query please. Is there any query please? You can ask. No? किसी का कोई डाउट नहीं है? चलिए मैं पूछता हूं। टेलीफोनिक लाइन क्या होता है? सुहानी, रोल नंबर 36, व्हाट इज टेलीफोनिक लाइन? कम्युनिकेशन के लिए यस आई नो, कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं, बट प्लीज इलैबोरेट इट, व्हाट इज इट, इसके बारे में कुछ बताइए। टेलीफोनिक लाइन है तो क्या है? सर टेलीफोनिक लाइन जैसे हम लोग व्हाट्सएप पे किसी से संपर्क करते हैं तो वो भी इंटरनेट के द्वारा ही करते हैं। एक्चुअली यस आई नो, बट टेलीफोनिक लाइन मतलब सिंपल समझिए ना कि जैसे आप नेटवर्क से कनेक्ट होते हो ना, तो आपको किसी भी कंपनी का आप कोई सिम यूज करोगे ना, कनेक्शन लोगे ना टेलीफोनिक सर्विस यूज करने के लिए, बात करने के लिए यूज करते हो, है ना। तो जिस भी कंपनी का आप यूज करते हो वो आपके लिए क्या हो गया, टेलीफोनिक लाइन प्रोवाइड करता है, वो भी कंपनी हो गया। तो चाहे आप किसी का भी यूज करो, एयरटेल, जियो या फिर आप वोडा, किसी का, वो एक तरह का क्या है, कनेक्शन है। स्टार्टिंग में पहले क्या था, जियो हुआ करता, सॉरी BSNL हुआ करता था, अभी भी BSNL है आपका। तो वही BSNL हमें
क्या प्रोवाइड करता था बच्चों? वायर के थ्रू, जो पहले जमाने में आपने देखा होगा टेलीफोन जो होता था, है ना, उसमें वायर हुआ करते थे। तो पहले फिजिकल वायर होता था, अब उसी को क्या कर दिया गया? वायरलेस, बिना वायर का। तब तो आप मोबाइल लेके कहीं भी चले जाते हो, ऐसा ना? Yes, sir. तो वही चीजें, कनेक्शन जो है आपका, टेलीफोनिक कनेक्शन प्रोवाइड करता है कौन? टेलीफोनिक लाइन प्रोवाइड करता है, टेलीफोनिक कनेक्शन, इसके थ्रू हम बात करते हैं। अब हम बात करने के साथ साथ हम क्या चाहते हैं? इंटरनेट भी यूज करें, तो उसका पैक भरवाते हैं हम लोग, है ना? Yes, sir. दैट इज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट मॉडेम मैंने बताया, कोई बताओगे मॉडेम के बारे में? व्हाट इज मॉडेम? मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ मॉडेम के बारे में, ठीक है बच्चों? मॉडेम इज व्हाट? एक्चुअली मॉडेम इज, उसका फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन। क्या होता है उसका फुल फॉर्म? मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन। व्हाट इज मॉड्यूलेशन? मॉड्यूलेशन मींस, जैसे देखिए, अभी आपको पता होगा हमारा जो कंप्यूटर होता है वो क्या समझता है? 0-1 के फॉर्म में समझता है इंफॉर्मेशन, जो भी इंटरनली। और जो कनेक्शन आता है, जो भी हम टेलीफोनिक कनेक्शन यूज करते हैं, वो क्या होता है? वो सिग्नल के फॉर्म में होता है, और यहाँ 0-1 के फॉर्म में होता है। अब उसको, अब जब भी हमने कोई डेटा भेजा अपने कंप्यूटर से, सपोज कोई कंप्यूटर है, जो मान लीजिए आपने किसी का कंप्यूटर है और हम आपस में जुड़े हुए हैं इंटरनेट के हेल्प से, और मैंने कोई डेटा भेजा, कुछ इंफॉर्मेशन भेजा आपको, तो पहले मेरे कंप्यूटर में वो डेटा किस फॉर्म में होगा? 0-1 के फॉर्म में मेमोरी में कहीं ना कहीं स्टोर होगा। जब मैं आपको भेजूंगा तो वो किससे जाएगा? उसी टेलीफोनिक लाइन के थ्रू जाएगा। तो उस टेलीफोनिक लाइन के थ्रू क्या ट्रेवल होता है? वो सिग्नल के फॉर्म में ट्रेवल होता है। क्या होता है? सिग्नल के फॉर्म में, है ना? और वो पहुंचेगा कहाँ पे? आपके कंप्यूटर तक पहुंचेगा। तो देखिए, अब मैंने, आप मेरे कंप्यूटर में वो 0-1 के फॉर्म में था, अब वो टेलीफोनिक लाइन पे कैसे गया? सिग्नल के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। तो वहां कोई ना कोई ऐसा होगा ना जो कन्वर्ट कर रहा होगा हमारे डेटा को सिग्नल्स के फॉर्म में। वैसे ही मान लीजिए वो डेटा कन्वर्ट हो गया हमारे कंप्यूटर से सिग्नल्स के फॉर्म में, वो ट्रेवल करके आपके कंप्यूटर तक पहुंच गया, आपके कंप्यूटर तक वो पहुंच गया। अब आपको भी तो उसे रीड करना है ना, तो फिर वापस आपके कंप्यूटर में जाने के बाद क्या होना चाहिए? वो 0-1 के फॉर्म में होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये चीजें, आपके पास भी एक सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो उसको कन्वर्ट करता हो, है ना? वही काम करता है मॉडेम, काम करता है, कन्वर्जन करता है, मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन करता है। क्लियर? सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। सो इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। No doubt. किसी को कोई डाउट है? बताओ। ऑनलाइन स्टूडेंट प्लीज कंफर्म। No, sir. So if you have no doubt, then let's wind up the session and we will meet in the next class. So जब भी क्लास होगा सेम Okay, लिंक sir. होगा बच्चों, जो लिंक आज आपने किया उसी लिंक से आपको ज्वाइन करना है, ठीक है? जब भी आपका शेड्यूल होगा उसके बेस पे, और कोशिश कीजिए कि 5 मिनट, जब भी आपका टाइम 4 से स्टार्ट होता है तो 4:05 तक आप ज्वाइन कर जाओ। इससे क्या होगा ना, जो जल्दी ज्वाइन हो जाओगे तो जल्दी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, तो अच्छा रहेगा। ज्यादा समय हम लोग समझने पे ध्यान देंगे, ठीक है? Okay, sir. Okay, sir. So have a nice day, all of you. Thank you, sir. Nice to do so. Thank you, sir.